Good morning everyone and once again you are most welcome to my YouTube channel English by अनुपम शर्मा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने फिर से उसी क्रम में जिस प्रकार से हम लगातार आगे बढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हम आप लोगों के सामने फिर से 10 ऐसे नए वर्ड्स लेकर के आए जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोज की तरह पहले हम 10 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। आज मैंने थोड़ा सा चेंजेस किए। क्या कि अब आपको एक सिनोनिम वर्ड भी मैंने दे रखा। वैसे मैं बताता था, रिटन पे नहीं था, लेकिन अब आपको एक सिनोनिम वर्ड भी मिलेगा जिससे आपको अगर कभी कंपटीशन में आ जाता है तो वहां पर आपको लिखने में या पहचानने में आसानी रहे। तो 10 ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ध्यान से सुनिएगा और एक साथ आप लोग फिर से जुड़ जाइएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा और लाइक करते चलिए, कमेंट। देखिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए। आप समझ सकते हैं कि इस समय वो प्रोजेक्टर या डिजिटल तो है नहीं, लॉकडाउन की पोजीशन है, नथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन, तो इस वजह से हमको तो सब रिटर्न में करना पड़ता है। तो आपका भी थोड़ा सा दायित्व बनता है कि आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोगों को सीखना है, कुछ आप एक्स्ट्रा गेन करना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी हमारे साथ। और कहीं देखा जाए तो आपको हमसे ज्यादा ही मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप लोगों को बहुत आगे तक जाना है। आपको अपनी इंग्लिश स्ट्रांग करनी है, एक जॉब के लिए इंग्लिश में क्वालिफाइड होना है अच्छे अंक के साथ, ताकि आपको लास्ट में इंटरव्यू में या मेरिट में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इंग्लिश जरूरी भी है। कन्वर्सेशन में सबसे ज्यादा तो आजकल हर एक व्यक्ति इंग्लिश बोलना चाहता है। हर व्यक्ति अपने आप को सोसाइटी में स्टैंड अप करना चाहता है कि लोग हमारी तरफ आकर्षित हों। तो आपको अपना या अपने लोगों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित करना है तो ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश आनी चाहिए। उसके लिए आपको वोकैब्स आनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स आने चाहिए। इसी वजह से आपके लिए 10 वर्ड्स रोज लेकर के आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके कौन से वर्ड्स हैं और उनका क्या यूज है। देखिएगा, द फर्स्ट वर्ड इज वैसलेट। एक वर्ड लिखा हुआ है आपका वैसलेट। वैसलेट का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति असमंजस में पड़ा होता है, दुविधा में पड़ा होता है, समझ में कुछ नहीं आता, उसका सिनोनिम आपका क्या हो गया? वेवर। वैसलेट का मतलब जब कोई दुविधा में होता है, असमंजस में होता है, उसे समझ नहीं आता है कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति वैसलेट, दुविधा में है, वेवर की कंडीशन में है। नेक्स्ट आपका वर्ड है कॉन्सेंसस। याद रखिएगा, कॉन्सेंसस एक मतता। एक मतता होती है मतलब जब कई सारे लोग हैं किसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के, उनका नजरिया सेम होता है, एक ही मत होता है, सबका किसी पॉइंट पर एक ही विचारधारा होती है, तो वो कहलाता है हमारा कॉन्सेंसस। और इसका मतलब होता है एक मतता। आपने लिखा हुआ यूनैनिमिटी। एक वर्ड होता है यूनैनिमस। यूनैनिमस का मतलब होता है कि सभी लोगों की विचारधारा किसी एक मैटर को लेकर, एक पॉइंट को लेकर के एक ही जैसी है, सब लोग एक मत होते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनैनिमस। उसी से बना यूनैनिमिटी, कॉन्सेंसस। द नेक्स्ट वर्ड इज एस्पियोनेज। अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा, ये ज्यादातर सभी जगह ये कार्य चलता रहता है। एस्पियोनेज। एस्पियोनेज का मतलब जासूसी करना। गुप्तचर जो कार्य करते हैं, गुप्तचर का कार्य क्या होता है? कहीं पर जाकर के पता लगाना चुपचाप क्या चल रहा है, दैट इज आल्सो कॉल्ड स्पाइंग। स्पाइंग होता है गुप्तचारी करना, जासूसी करना, चुपचाप किसी चीज का पता लगाना, वही हमारा एस्पियोनेज। अच्छा वर्ड है, आप इनका ज्यादा ज्यादा यूज करें। द नेक्स्ट वर्ड इज प्रैग्मेटिक। याद रखिएगा, प्रैग्मेटिक का मतलब यथार्थवादी, बिल्कुल प्रयोग जहां पर किया गया, व्यवहारिक। प्रैक्टिकल मतलब यथार्थ है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अक्सर लोग बात करते थे, तो प्रैक्टिकल है, यथार्थ है, सत्य है, व्यवहारिक है, देखा जा चुका है कि नहीं ऐसा होता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड प्रैग्मेटिक। याद रखिएगा, यथार्थवादी आपको यूज करना है। द नेक्स्ट वर्ड इज नोशन, नॉट नेशन। नेशन मीन्स राष्ट्र। नोशन, नोशंस का मतलब हम लोगों की जो विचारधारा होती है, हम लोगों के जो विचार मन में उत्पन्न होते हैं, वही हमारा कहलाता है नोशन, मतलब थॉट। जो विचार होते हैं वो क्या कहलाते हैं? थॉट या नोशन। द नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्क्यूरेंस। याद रखिएगा, कॉन्क्यूरेंस का मतलब सहमति। देखिए अंतर समझिएगा, ये प्रैग्मेटिक लिखा हुआ है और इधर सहमति, और ऊपर मैंने बताया था कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस का मतलब होता है कि एक पॉइंट पर कई लोगों की विचारधारा सेम होती है, तो वो एक मतता होती है, एक मत होकर। लेकिन कॉन्क्यूरेंस का मतलब है एग्रीमेंट, किसी चीज पर सहमत हो जाना, किसी चीज पर अपनी सहमति दे देना। कंसेंट वो होता है हमारा एग्रीमेंट। कंसेंट आता है इसी में,
याद रखिएगा, कंफ्यूज ना हो, थोड़ा सा अंतर देखो, कंसेंसस कॉन्क्यूरेंस, सहमति एक मतता, इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पर कि बहुत सारे लोग, कोई भी एक व्यक्ति अपनी सहमति दे सकता है। द नेक्स्ट वर्ड इज विवैसियस, याद रखिएगा, विवैसियस स्फूर्तिवान, एनर्जेटिक, जो बहुत ही स्फूर्तिवान होता है, एक चंचल प्रकृति का उसके अंदर बहुत ही ज्यादा ऊर्जा होती है, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? विवैसियस स्फूर्तिवान एनर्जेटिक कहलाता है। याद रखिएगा, कभी कभी इसके लिए जिंदा दिल का यूज किया जाता है, बहुत ही मतलब जिंदा दिल इंसान मतलब हर कार्य में बहुत ही रेडी रहता है, एकदम करने के लिए तैयार, दैट इज कॉल्ड विवैसियस एनर्जेटिक। आप लोगों को भी एनर्जेटिक रहना चाहिए, कोई भी कार्य करने के लिए हम लोगों को हर पल एनर्जेटिक होना जरूरी है। जो भी काम करें बिल्कुल फुल डेडिकेशन के साथ, बिल्कुल फुल फेथ के साथ में, एनर्जी के साथ में करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। एक अच्छे बैलेंस माइंड के साथ करेंगे तो कम टाइम में बेहतर रिजल्ट मिल के आता है। इस वजह से आपको भी एनर्जेटिक रहना चाहिए, आलस से छोड़ दीजिए, स्लगिश मत बनिए। याद रखिएगा, स्लगिश वर्ड मैंने बताया था, इसका अपोजिट हो सकता है स्लगिश का मतलब बिल्कुल आलसी टाइप में, बहुत ही ढीला ढाला सुस्त, और इसका मतलब एनर्जेटिक। द नेक्स्ट वर्ड इज फेलिसिटी, याद रखिएगा, फेलिसिटी का मतलब है परम आनंद, चरम आनंद को, जैसे एक्सटैसी होता है, एक्सटैसी चरम आनंद को जब प्राप्त होता है तो उसका वर्ड है ब्लिस, एक जिसे स्वर्ग के समान खुशी मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में आपका एक वर्ड है फेलिसिटी का मतलब परमानंद, बहुत चरम सीमा तक बहुत आनंद, स्वर्ग के समान आनंद मिलता है, ब्लिस। द नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पोंडेंट, डिस्पोंडेंट का मतलब उदास, डिजेक्टेड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रॉट, बहुत हताश होता है, दुखी होता है, निराश होता है, तो वो दुखी, निराश, उदास जो होता है, डिजेक्टेड, डिस्ट्रेस्ड, कई सारे वर्ड होते हैं। तो इंटोनिम्स, सॉरी, इसका सिनोनिम्स क्या है? डिस्पोंडेंट, डिस्पोंडेंट का सिनोनिम डिजेक्टेड। डिस्ट्रॉट भी होता है, बहुत उदास, हताश, जिसे बोलते हैं नीरस। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका, लास्ट वर्ड है आपका अवर्जन। ये तो अक्सर सुना होगा, अवर्जन का मतलब लोगों से विमुख हो जाना, एक दूसरे के प्रति पसंद की भावना न रखना, लोग लाइक जब नहीं करते हैं तो वही कहलाता है हमारा विमुख, ना पसंदगी, डिसलाइक। तो ये आपके 10 ऐसे वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, यूजफुल वर्ड्स हैं। आप ये ऐसे वर्ड्स हैं ज्यादातर हम लोग कन्वर्सेशन में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, इन वर्ड्स का यूज करते रहते हैं। ये वर्ड्स आप लोग ज्यादा से ज्यादा इनको रिमाइंड करेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे, जुबान पे चढ़ा कर रखेंगे और यूज करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग लर्न करने बैठते हैं, याद करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बोलते हैं, शिकायत करते हैं, सर हमने याद तो किया, बहुत याद करते हैं कई वर्ड्स, लेकिन कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। आप रटेंगे, सिर्फ लर्निंग की भावना से रखें कि हम रट लें। कितने वर्ड्स रटोगे? 200-400 वर्ड्स हो, चलो रट लो, हजारों लाखों वर्ड्स कहां तक आप रटेंगे? इसलिए आप इनको याद जब करें तो अपने वर्ड्स में डालें, और जब आप उनको अपने वर्ड्स में डाल लेते हैं, डेली यूजेज पे ले आते हैं, फिर आप उनका कभी भी भूल नहीं पाए, कभी भी नहीं भूलेंगे। क्यों? हमारे जैसे कई सारी चीजें होती हैं, हम कभी नहीं सोचते कि हमें ये चीज लर्न करनी है, कभी नहीं सोचते कि ये चीज हमें याद करनी है, दिमाग में रखना है, लेकिन फिर भी वो चीजें याद हो जाती है। क्यों? बार बार रिपीट होती है, वो चीजें हमारे माइंड पे आती है, नजरों के सामने गुजरती हैं, हम उनको देखते हैं, बार बार प्रोनाउंसिएट करते हैं अपने आप, मतलब बार बार रिपीट की गई। तो जब कोई चीज का रिवीजन होगा, रिपीटेड चीज होती है, धीरे धीरे इतना दिमाग और मन में बैठ जाती है, जुबान पे चढ़ जाती है कि फिर वो कभी भी हम भूलते नहीं है। क्यों? बार बार रिपीट होती है। इंटरेस्ट के साथ इनको पढ़िए, इनका यूज करिए, आप अपना बार बार इनको सेंटेंस डालिए। जब भी कभी आए तो कुछ दिन तो आपको प्रॉब्लम होगी, सोचना पड़ेगा इसका इंग्लिश क्या था, क्या यूज करना है, लेकिन धीरे 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 अपने आप ये आपके मुख से निकलने लगेंगे। तो चलिए, ज्यादा बातों में टाइम वेस्ट नहीं, आप इनको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम लोग अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। मॉडल वर्ब पढ़ रहे थे, वो पढ़ेंगे, जल्दी से लीजिए फटाफट, फिर आगे देखते हैं। क्लियर हो गया? चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मॉडल वर्ब में हम लोगों को क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमने कैन और मे का डिफरेंस पढ़ा था। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैन और मे का हिंदी अर्थ तो वही होता है, लेकिन उनका इंग्लिश में यूज किस कंडीशन में करेंगे, अक्सर हम लोग एरर कर बैठते हैं। सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए थे। फिर कैन का पास्ट कुड होता है, तो कुड का प्रयोग पास्ट में तो होगा ही जहां पर कैन यूज करते हैं, लेकिन कुड का यूज और भी अलग तरीके से किया जाता है। उसके जो पॉइंट्स थे वो भी मैंने बताए थे। सेम एज मे का पास्ट माइट होता है, उसके सारे पॉइंट्स। अब उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोगों को अब पढ़ना है यूज ऑफ
विल एंड शैल। बहुत सिंपल पॉइंट है, याद रखिएगा विल और शैल का प्रयोग हमें करना है। फिर भी कभी कभी इससे रिलेटेड एरर्स हो जाती है, हम लोगों से गलतियां हो जाती हैं। किस कंडीशन में हम इनका यूज करेंगे? तो नॉर्मल हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि अगर हम बात करें शैल का, तो हमें पढ़ते हैं कि जो हमारे पास प्रोनाउंस की अगर बात करें तो 3 पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब बोलने वाला व्यक्ति जो वर्ड खुद के लिए यूज करता है, फर्स्ट पर्सन। आई और वी अलग अलग केस के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड कर दिया गया। सेकेंड पर्सन जो बात को सुनता है, सामने जो मौजूद होता है, सेकेंड पर्सन यू। और बाकी जितना बचा जिसके बारे में बात करते हैं वो शब्द होता है थर्ड पर्सन, ही सी इट दे। प्रोनाउन के बारे में एक तरफ से सारे पॉइंट्स मैंने प्रोनाउंस क्लियर किए हैं, टॉपिक वाइज काइंड्स के अकॉर्डिंग वो आप लास्ट वीडियो में जाके देख ले। जितने भी वीडियोस पढ़े वहां अच्छे से पढ़िएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपके प्रोनाउन से अलग बिल्कुल एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे पॉइंट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। आप ध्यान से समझिएगा, जो भी है एक एक डाउट्स आपके क्लियर होते चलेंगे। कैसे एरर आती है, क्या एरर्स हो सकती है, क्या करेक्शन है, सब कुछ वहां पर आपका दिया गया है। तो अब देखते हैं, तो पढ़ते क्या है शैल। शैल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में किया जाता है, विल का प्रयोग भी फ्यूचर में किया जाता है। ऐसा कार्य होगा, ऐसा किया जाएगा, वह कल नहीं जाएगा, मैं कल नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसे कुछ भी। तो शैल का यूज आई और वी के साथ किया जाता है। याद रखिएगा ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं और इनके साथ शैल का यूज किया जाता है। बिल्कुल सिंपल, नॉर्मल जब भी कंडीशन होगी शैल का यूज कर दिया जाएगा। कहीं पर भी हम एग्जांपल जैसे यहां पर लिख दिया जाए कि आई शैल go to टेम्पल, लिख दिया जाए तुम्हारो, मैं कल मंदिर जाऊंगा। दूसरा मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिख दिया जाए, यहां पर मैंने लिख दिया वी शैल प्ले चेस टुनाइट, आज रात को हम लोग चेस खेलेंगे। तो नॉर्मल देखिए आई के साथ शैल, वी के साथ शैल, क्योंकि मैं मालूम है कि आई और वी के साथ ही शैल लगता है और बाकी थर्ड पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ विल लगता है। लेकिन ये पॉइंट तो आपको याद रखने हैं, बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, हम लोग पढ़ते आते हैं बहुत पहले से। लेकिन अब आप ध्यान रखिएगा कि किस कंडीशन में सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ किस प्रकार से आपका शैल का यूज किया जाता है। याद रखना, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज कब करते हैं, ये तो नॉर्मल कंडीशन है, बिल्कुल आम बात है, शैल का यूज किया जाता है, ध्यान समझिएगा। लेकिन अब समझिएगा ध्यान से, किस कंडीशन में आपको शैल का प्रयोग सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ कब करते हैं। देखिए यहां पर मैंने लिख दिया शैल इज यूज्ड विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ में यूज होगा, लेकिन कब? अब देखिएगा ध्यान से, कब यूज होगा। पहला जो हम पॉइंट की बात करें तो याद रखिएगा, अगर बात आती है कमांड, कोई कार्य करने के लिए कोई आदेश दिया गया, कमांड आएगा, या कोई व्यक्ति ने कोई कार्य करने के लिए कंपल्शन, कंपल्शन का मतलब अनिवार्यता, जहां पर कोई कार्य करने की अनिवार्यता होती है वहां पर आपको शैल का यूज कर देना है। अगर कोई व्यक्ति ने कोई धमकी दी है, याद रखिएगा कोई व्यक्ति है किसी को धमकी दे देता है, उस कंडीशन में भी आपको किसका यूज करना है, इसका यूज करेंगे, शैल करेंगे। नॉर्मल वे में तो विल का यूज होता है, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ में विल का यूज होता है, लेकिन शैल का यूज इनके साथ कब कर दिया जाएगा, यही आप बता रहे हैं। अगर कोई पर्सन कोई कार्य करने का कमांड देता है, कोई कार्य करने कंपल्सन है, या धमकी देता है, या कोई कार्य करने का प्रॉमिस कर दिया गया, किसी ने कोई कार्य करने का प्रॉमिस कर दिया, तो उस कंडीशन में, या डिटर्मिनेशन पक्का इरादा बना लिया कि नहीं वो कार्य तो उसको करना ही है, तो उस कंडीशन में दृढ़ संकल्प कर लिया कोई कार्य करने का, प्रॉमिस कर दिया कोई कार्य करने का, ठीक, डर या कोई धमका रहा है, धमकी दे रहा है, या कार्य करना जरूरी हो गया, कंपल्सन है। जब ये सेंस आ जाता है तो समझ लीजिए कि वहां पर आपको किसका यूज करना है, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ में शैल का यूज करना है।
यही कंडीशन जब हम विल की बात करेंगे तो आई और वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे जब ये कंडीशन है। आप समझ आए कि उल्टा हो रहा है, जहां पर शैल का यूज करना है वहां पर विल का यूज कर रहे हैं, जहां पर विल का यूज करना है वहां पर शैल का यूज कर रहे हैं। और सेकेंड और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे और सेकेंड पर्सन यू, इनके साथ विल का यूज होता है, लेकिन इनके साथ में शैल का यूज करेंगे कब? जब आपको लगे कोई कमांड दिया गया, जैसे एग्जांपल दिया जाए यू शैल सिट आउटसाइड, कमांड, बाहर बैठोगे, यू शैल सिट आउटसाइड, आप बाहर बैठेंगे, कमांड दिया गया। दूसरा कंपल्सन, मजबूरी हो जाए, उस कंडीशन में ही शैल प्रेजेंट एट स्कूल बाय 10, कंपल्सन है, वो स्कूल में प्रेजेंट हो जाएगा 10 बजे तक। क्यों? अब आपको स्कूल टाइम पर जाना पड़ेगा, कंपल्सन तो है, ये जरूरी है। यू, यदि दिया जाए यू शैल पे योर फीस बाय द 8th ऑफ मंथ, इस महीने की 8 तारीख तक आपको फीस जमा करनी पड़ेगी, मतलब कंपल्सन है, आप जमा कर देंगे या मैं जमा कर दूंगा। तो यहां पर देखिए यू और ही थर्ड पर्सन है, विल का यूज करना चाहिए लेकिन शैल का यूज करना पड़ा, कमांड दिया गया, कंपल्सन हो गया। कोई व्यक्ति धमकी दे देता है, धमकी का मतलब क्या है कि लिख दिया जाए जैसे she shall kill you if she you meet to her। अब देखिए यदि आप उससे मिलते तो वो तुम्हें मार देगी, तो ये धमकी है, एक तरह से डराना, धमकाना। ऐसा जब सेंस आता है आई किल यू का, कई बार आपने सुना होगा कि जब लोग डराते धमकाते तो आई किल यू डायरेक्ट बोलते हैं, वहां पे चलाता है, लेकिन ये डराना धमकाना, शी शैल किल यू, या यहाँ पर हम किल करने सेंस लगे तो हम यहाँ पर दूसरा सेंस लिख दें, शी शैल बीट यू, अगर तुम उससे मिले तो तुमको पीट देगी। तो एक तरह से डराना, धमकाना, कोई भी प्रॉमिस, पक्का इरादा, ही शैल कम ऑन योर बर्थडे, वो तुम्हारे बर्थडे पर आएगा, इसका मतलब अब पक्का प्रॉमिस है, शैल लग गया क्योंकि यू और ही, सी के तरह मिलाता है, शैल लगने का मतलब प्रॉमिस। डिटर्मिनेशन, अक्सर जब लोगों को जैसे यहाँ ठीक है आई शैल कम टू यू, टुमारो मैं तुम्हारे पास कल आऊंगा, तो ये नॉर्मल बात बोल दिया गया। आई शैल गो टू टेंपल टुमारो, मैं कल मंदिर जाऊंगा, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर यहाँ पर विल लगा दे, इसका मतलब अब पक्का जाएगा, डिटर्मिनेशन हो गया, ये अब दृढ़ संकल्प कर लिया। तो जब दृढ़ संकल्प की बात आ जाए तो याद रखिएगा किस तरीके से आपको यहाँ पर जब विल का यूज करना है तो शैल का यूज कब करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान समझिएगा, यही आपको चीजें याद रखनी है, किस कंडीशन में शैल का यूज सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं किस प्रकार से विल का यूज कब किया जाएगा आई और वी के साथ। आप समझिए बिल्कुल सेम है, आई और वी के साथ में विल का यूज कब करेंगे जब यही कंडीशन इनके साथ आ जाए, बस बात एक ही है। चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं फटाफट क्या किया जाएगा, इसका यूज कब करेंगे। ठीक हो गया, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग किस प्रकार से। सेम कंडीशन है, जैसे विलिंगनेस, विलिंगनेस आता है इच्छा प्रकट करना, विल अगर आता है तो देखा जाए तो इसी में हम ये लिख सकते हैं विलिंगनेस, जब कोई व्यक्ति इच्छा प्रकट करता है। ये सारी चीजें सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ अप्लाइड है तो विल की जगह शैल आएगा। यही सारे चीजें फर्स्ट पर्सन के साथ अप्लाइड है तो इनके साथ विल आएगा, बस इतना अंतर है और कुछ नहीं अंतर है। ठीक, ध्यान से समझिएगा किस प्रकार से आपका शैल का यूज करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट जल्दी से। देखिए तो हम बात करेंगे विल की, याद रखना किस प्रकार से हमें यूज करना है, विल का यूज कहां कहां पर आएगा। देखिए तो
वैसे अगर बात कर दिया जाए तो विल का प्रयोग सेकेंड पर्सन और विल का प्रयोग थर्ड पर्सन के साथ में किया जाता है। नॉर्मल है, बिल्कुल सीधी सी बात है, सेकेंड पर्सन के साथ में किया जाता है। जैसे यू विल नॉट गो देयर, फिर उसके बाद तुम वहां नहीं जाओगे। नॉर्मल थर्ड पर्सन में कह दिया जाए तो जैसे लिख दिया जाए ही विल बाय अ न्यू पेन, वो एक नया पेन खरीदेगा। सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन दोनों जगह क्या लगा दिया, विल। तो थर्ड पर्सन में अगर जैसे किसी का नेम भी आता है, कोई कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन, वो थर्ड पर्सन में माना जाता है, तो वहां पर भी विल का यूज करते हैं। लेकिन मेन पॉइंट फिर से वही आ गया कि फर्स्ट पर्सन के साथ का वो किया जाता है। याद रखना, आई एंड वी, आई और वी ये आपके फर्स्ट पर्सन है, लेकिन इनके साथ में विल का प्रयोग कब किया जाएगा? आई और वी आपके, आई और वी फर्स्ट पर्सन है तो आई लगा हो सब्जेक्ट के तौर पर या वी दिया गया हो, इसके साथ विल कब का यूज करें? वही पॉइंट जो मैंने अभी पढ़ा था, जैसे वही फिर से मैं लिखूंगा, प्रॉमिस, विलिंगनेस, वही चीजें हैं, बिल्कुल सारे पॉइंट्स वही हैं। प्रॉमिस कर दिया, विलिंगनेस कर दिया, तो इसका मतलब है कि जब आई और वी के साथ कोई प्रॉमिस का सेंस आएगा, विलिंगनेस का सेंस आएगा, थ्रेटनिंग का सेंस आएगा, आप समझ जाएं कि वही किस प्रकार से आपका यूज करना है। कंपल्सन का सेंस आ जाए तो ऐसी कंडीशन में, अब देखिए जैसे लिख दिया है, आई विल नॉट सरेंडर बिफोर जज, यहां पर मैंने क्या है, डिटर्मिनेशन, पक्का। आई विल नॉट सरेंडर बिफोर जज, मैं जज के सामने सरेंडर नहीं करूंगा, इसका मतलब आपने पक्का विलिंगनेस है, अपना दृढ़ संकल्प कर लिया, आपकी इच्छा है, डिटर्मिनेशन कर लिया जाए। दूसरा लिख दिया जाए, वी विल हेल्प हिम इन एनी कंडीशन, हम किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में उसकी मदद करेंगे, हमने प्रॉमिस कर दिया। डराने धमकाने की बात कर दिया जाए तो यहां पर मैंने लिख दिया, वी विल स्पॉयल यू, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। ये डराने धमकाने की बात आ गई, तो कहने का मतलब फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज तो होता ही है, या किसी कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन के साथ भी विल का यूज होता है। बट याद यही रखना है कि आपको आई और वी के साथ विल कब लगेगा, तो आई और वी के साथ तभी सेंस आएगा जब प्रॉमिस कर दिया जाए, विलिंगनेस, थ्रेटन, कंपल्सन, डिटर्मिनेशन, ये जब सेंस आ जाए, पक्का इरादा, दृढ़ संकल्प कर लिया जाए, धमकी दी जाए या कोई प्रॉमिस कर दिया जाए, अपनी मजबूत इच्छा शक्ति प्रकट कर दी जाए, उस कंडीशन में क्योंकि जैसे लिख दिया जाए कि आई विल कम ऑन योर बर्थडे, इसका मतलब क्या है कि मैं तुम्हारे बर्थडे पर आऊंगा। तो देखिए शायद लिख दिया जाता तो बोल दिया कि हाँ मैं आऊंगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो जाए, लेकिन विल लिख दिया, अब मतलब पक्का जाएगा। बस मेन पॉइंट यही है कि अब तो वो कार्य डेफिनेटली होना है। इस कंडीशन में हमें इंटरचेंज करना पड़ता है। ठीक, याद रखिएगा किस प्रकार से इसका यूज करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहां कहां पर हमें विल का यूज करना है, किस कंडीशन में शैल का यूज करना है, याद रखना आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग बात करते हैं तो जैसे यहाँ पर यू लिखा है, अगर यू लिख दिया जाए तो ये सिंपल बात हो गई, नॉर्मल कह दिया, अगर फ्यूचर में ऐसा किया जाएगा, बस होगा, किया जाए ना किया जाए कोई जरूरी नहीं। लेकिन अगर इंटरचेंज होता है विल और शैल में, तो इसका मतलब है कि अब वो कार्य पक्का होगा, डिटर्मिनेशन का सेंस आ रहा है, या प्रॉमिस किया गया, या कोई थ्रेटनेड है, धमकी दी जा रही है, या कोई भी इच्छा प्रकट कर रहा है, दृढ़ इच्छा शक्ति प्रकट कर रहा है, ये सारी चीजें जब आ जाती हैं तो वहां पर इंटरचेंज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखेंगे। अब गलती मत करना, अगर कहीं आपस में आपको किसी भी जगह सेंटेंस ऐसा दिखाई पड़ जाए कि आई और वी के साथ में
विल लगा हुआ है, बाकी या ही, इसकी, इट, दे, यू किसी नाम के साथ शैल लगा हुआ है, तुरंत समझ जाइए कि यही कंडीशन है। इसका मतलब सेम कंडीशन वहां पर, ये तो प्रॉमिस है, या तो धमकी है, ये तो डिटर्मिनेशन है, या विलिंगनेस है। याद रखिएगा यही कंडीशन, ये तो कंपल्सन है, मजबूरी है, किसी का कार्य करना पड़ता है, आपको करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें किस प्रकार से यूज करना है ये आपको जानना बेहद जरूरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान से समझिएगा, जल्दी से नोट करिएगा, फिर हम लोग बता देते हैं कि अब फिर हम आपको एक दो एग्जांपल और बता देते हैं किस प्रकार से किसका क्या यूज होगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कुछ नए पॉइंट्स के साथ। जल्दी से नोट करिएगा फटाफट, फिर हम लोग आगे देखते हैं दूसरे पॉइंट्स। कुछ क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, आपके सामने कुछ और एग्जांपल है, इनको जल्दी समझ लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि किस तरह से इनका यूज आपस में इंटरचेंज किया गया है। पहला एग्जांपल आपके सामने है, देखिए वी, ध्यान समझिएगा, वी विल रिक्वेस्ट हिम, हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे टू हेल्प यू, तुम्हारी मदद करने की। ये हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा अपनी प्रकट कर रहे हैं, हम अपनी विल प्रकट कर रहे हैं कि हम लोग उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो तुम्हारी मदद करे। तो वी के साथ शैल आता है, विल लगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो पॉइंट आएगा। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि हम लोग उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो तुम्हारी मदद करे, तुम्हारी मदद करने की रिक्वेस्ट करेंगे, ये हमारी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। नेक्स्ट है आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई ब्रदर, मैं अपने भाई के लिए सब कुछ करूंगा, मैं अपने भाई के लिए कुछ भी करूंगा। इसका मतलब ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई ब्रदर, मैं अपने भाई के लिए सब कुछ करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस हो गया, विल लगा दिया। वी विल नॉट अलाउ हर, हम उसे अनुमति नहीं देंगे टू कम इन, अंदर आने की, हम उसे अंदर आने की अनुमति नहीं देंगे। ये हमने ठान लिया है, ये हमने दृढ़ संकल्प कर लिया है, इस वजह से यहाँ पर क्या आ गया, डिटर्मिनेशन का सेंस आ गया। हमने ठान लिया कि हम उसे अंदर आने की परमिशन नहीं देंगे। तो फर्स्ट पर्सन के साथ में विल लगा दिया गया। अब देखिए यहाँ पर ये आपका सेकंड पर्सन, ये आपका थर्ड पर्सन, ये आपका थर्ड पर्सन। अब इनके साथ में देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, शैल, यहाँ पर क्या लगा, शैल, यहाँ पर क्या लगा, शैल। इसका मतलब है कि सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल की बजाय शैल लगाया गया, कुछ तो बात होगी अलग। इस वजह से लिखा है इफ यू डू दिस, अगर तुम ये काम करोगे तो यू शैल बी डिसमिस, तुम्हें पक्का डिसमिस कर दिया जाएगा। इसका मतलब धमकी दी गई कि अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हें डिसमिस कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, धमकी दी जा रही है, इसी वजह से यहां पर शैल लगा है। ही शैल बी अवार्डेड, उससे पुरस्कृत किया जाएगा। प्रॉमिस कर रहा है कोई व्यक्ति, उसने प्रॉमिस किया कि हाँ उसको पुरस्कार मिलेगा, उसको पुरस्कृत किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। अगला देख लेते हैं, स्टूडेंट शैल पे देयर, विद्यार्थियों को फीस जमा करनी होगी बाय द 10th ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 10 तारीख को। कंपल्सन है, जरूरी है, अनिवार्यता है कि नहीं, हर महीने की 10 तारीख को विद्यार्थियों को फीस पे करनी होगी। तो कहने का मतलब जब भी विल शैल का इंटरचेंज हो तो आप समझ जाइए कि वहां पर विलिंगनेस, कमांड, कंपल्सन, थ्रेटनेड या फर्म डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, इसी का सेंस आया होगा। इसी वजह से वहां पर आपको चेंज करना पड़े। आपको भी याद रखना है, कभी भी ऐसी बात अगर आती है, आपको लिखना है, बोलना है, या कहीं किसी ने बोल दिया तो तुरंत समझ जाइए कि अब तो यहाँ पर डिटर्मिनेशन, कंपल्सन, इन्हीं में से कोई एक फीलिंग आएगी। अदरवाइज तो नॉर्मल तो आई के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल का यूज होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है और आप यूज करने में याद रखिएगा। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि यार ये तो सब सिंपल है, पढ़ा है, फिर भी याद रखिएगा अक्सर हम लोग एरर कर बैठते हैं और कभी कभी एरर पूछी भी जाती है। याद रखिएगा, तो आप लगातार इनको पढ़ते रहे, रिवीजन करते रहे, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल वो सब्सक्राइब कर ले, जिससे उनको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और नोटिफिकेशन तभी मिलेगी जब आप बेल आइकन दबाएंगे, वहां पर ऑल का ऑप्शन आएगा, ऑल पे क्लिक करेंगे तब आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपको मिलेंगे नए वीडियो में नए रूल्स के साथ, नए पॉइंट्स के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ में। तब तक आप लगातार पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और आगे बढ़ते रहें। और दृढ़ संकल्प आपको भी करना होगा कि हमें अच्छे से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है और पूरा वीडियो को अंत तक देखना है, कोई वीडियो स्किप नहीं करना है। चलिए फिर मिलते हैं आपको, तब तक के लिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें, गुड बाय।